हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ बायोलॉजी के वन लाइनर ऑब्जेक्टिव और चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में जनन, ठीक ना, फ्लावरिंग इन प्लांट्स के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव वन लाइनर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसका आंसर भी यहाँ पे साथ साथ देखेंगे यहाँ पे। तो इसे आप लोग नोट्स बनाते हुए लिखिएगा और हमारे साथ ही साथ लास्ट तक बने भी रहिएगा। ज़्यादा ये सेशन लंबी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम 50+ ऑब्जेक्टिव रखे हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे नोट्स बनाकर कॉपी पे रखिएगा ताकि बार बार क्लास देखना ना पड़े, ताकि आप लोग इसे रिवीजिंग करते समय दोबारा आप लोग नोट्स अपना देख लें। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है। तो वह होता है स्टीमेन एंड पेस्टिल। क्या होता है? स्टीमेन। स्टीमेन हो गया फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक स्टीमेन है, एक क्या है? स्टीमेन बोले तो पुकेसर वाला भाग, पेस्टिल बोले तो हम लोग पिस्टिल, पिस्टिल बोले तो स्त्री केसर वाला भाग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के अंदर जो होता है, फूल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो वो होता है स्टीमेन होता है। क्या होता है? स्टीमेन। स्टीमेन जो है फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अंग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर ये होता है पेस्टिल होता है, जिसे कार्पेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पोलेन, 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 पोलेन ग्रेन, ठीक है ना, पोलेन जिसे परागकण कहते हैं, पोलेन ग्रेन आर द प्रोड्यूसेड इन, पोलेन ग्रेन मतलब पोलेन ग्रेन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एंथर, एंथर, इन एंथर, पोलेन ग्रेन आर प्रोड्यूसेड इन कहाँ होता है? एंथर, एंथर में होता है। कहते ओव्यूल आर प्रेजेंट इन, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए? ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। कहाँ होता है? ओवरी, ओवरी में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ पोलेन, पोलेन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर, एंथर से, ठीक ना, एंथर से टू स्टिग्मा, कहाँ पे? स्टिग्मा के पास। तो यहाँ पे पोलेन का ट्रांसफर एंथर से, एंथर से पोलेन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? स्टिग्मा के पास में हो रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट अगला है कि सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वयं परागकण कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, अगर हम मान लो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो उसे हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पोलिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, पोलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो उसे बोलते हैं जियोटो, जियोटोनोगेमी, जियोटोनोमोगेमी। यानी कि यहाँ पे अगर पोलिनेशन की घटना अगर बिटवीन हो, कर पोलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, अगर पोलिनेशन जो होता है भिन्न भिन्न फूलों के अंदर हो रहा है, तो भिन्न भिन्न फूलों के अंदर डिफरेंट फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंट। यहाँ पे देखिए फिर से बात समझिए, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि समान पुष्प के सॉरी सर, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि समान पौधा के डिफरेंट फूलों में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं जियोटोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोटोनोगेमी कहते हैं। यानी कि प्लांट एक ही है, हमारा प्लांट एक है, एगो पुष्प मान लो इधर हो गया और दूसरा पुष्प इधर हो गया, यानी कि इधर से इधर वाले मतलब यहाँ के परागकण इस वाले पेस्टिल के पास अगर जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं जियोटोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोटोनोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट अगला है कि पोलिनेशन, पोलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट, अगर डिफरेंट प्लांट में हो, प्लांट ही डिफरेंट हो, यहाँ पे सेम प्लांट था बस फ्लावर डिफरेंट था तो उसे जियोटोनोगेमी कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट हो, प्लांट ही डिफरेंट हो, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर हो रहा है तो उसे कहते हैं जीनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोगेमी के नाम से उसको जानते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। अगर यहाँ पे इंसेक्ट के माध्यम से पोलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट अगला है कि पोलिनेशन बाय विंड, हवा के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है उसे एनियोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनियोफिली के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पोलिनेशन बाय वाटर, अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेल गैमेट्स आर द फॉर्मेड इनसाइड। मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फॉर्मेड इनसाइड, क्या इनसाइड करते हैं, तो पोलन ग्रेन, पोलन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, परागकण को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि फीमेल गैमेट्स इन प्रेजेंट इन, फीमेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन जो होती है एम्ब्रॉय सैक, एम्ब्रॉय सैक के अंतर्गत में फीमेल गैमेट्स जो होता है उपस्थित होता है। नंबर ऑफ सेल इन, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इन मैच्योर एम्ब्रॉय सैक, तो वहाँ पे होता है नंबर, यानी कि एक मैच्योर जो एक परिपक्व एम्ब्रॉय होता है, परिपक्व एम्ब्रॉय होता है, तो वहाँ पे एम्ब्रॉय सैक जो होता है वहाँ पे सेवन सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है एक परिपक्व एम्ब्रॉय के अंदर, ठीक है ना। पूछ लेता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ मैच्योर जो एम्ब्रॉय होंगे उसमें 7 सेल होगा और न्यूक्लियस कितना होगा, न्यूक्लिक कितनी होगी, 8 न्यूक्लिक होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर प्लांट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर प्लांट के जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ड्यूल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरी निषेचन, यानी कि फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसा होता है, ड्यूल फर्टिलाइजेशन होती है, कैसा होता है, ड्यूल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है ना, मेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनेगेमी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनेगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स रुक जाइए एक सेकेंड, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ एग, यानी कि मेल गैमेट्स का एग के साथ में जो फ्यूजन होता है, जो फ्यूजन मेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है किसके साथ हो रहा है, एग के साथ हो रहा है, तो उसे साइनेगेमी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनेगेमी के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियस, यानी कि ध्रुवीय न्यूक्लियस के साथ में होता है तो उसे ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट्स, यानी कि सेकेंड मेल गैमेट्स का फ्यूजन जब उसके पोलर न्यूक्लियस के साथ होती है, ध्रुवीय यानी कि ध्रुवीय केंद्रक के साथ होता है तो उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन जो है ना एंडोस्पर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ साइनोगेमी जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। साइनोगेमी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्पर्म का, ठीक है ना, स्पर्म का जो गैम यानी कि मेल गैमेट स्पर्म जो होता है, मेल गैमेट होता है, मेल स्पर्म मत कहिए यहाँ पे, मेल गैमेट कर, क्योंकि यहाँ स्पर्म के बाद फुल के बाद चल रहा है, तो यहाँ पे जो मेल गैमेट होगा, तो मेल गैमेट जब एग के साथ मिलता है तब जाके जाइगोट बनता है, उसी को साइनोगेमी कहते हैं। यहाँ पे अभी देखे थे पीछे एक क्वेश्चन आया था हम लोग को साइनोगेमी के बारे में, देखिए यहाँ आया था कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग के साथ है, एग के साथ में जो मेल गैमेट जो मिलता है, फ्यूजन होता है, मिलता है, संयोजन होता है, फ्यूजन जब संयोजन होता है मेल गैमेट के एग के साथ तो उसे साइनोगेमी कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ साइनोगेमी, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ साइनोगेमी, तो प्रोडक्ट ऑफ साइनोगेमी जाइगोट होगा, क्योंकि साइनोगेमी का मतलब होता है कि मेल गैमेट एग के साथ में फ्यूजन हो रहा है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू, ओव्यूल जब डेवलप होता है तो वहाँ सीड का विकास होता है, क्या होता है, सीड का विकास। ओव्यूल डेवलप इनटू, यानी कि ओव्यूल का जब डेवलप होता है तो क्या विकसित होता है, सीड, वहाँ पे सीड का विकास होती है, वहाँ सीड का विकास होती है। नेक्स्ट अगला है कि ओव्यूल, ठीक है ना, ओवरी डेवलप इनटू, जब ओवरी का डेवलप होता है तो फ्रूट का विकास होता है, जब ओव्यूल डेवलप होता है तो सीड, और ओवरी डेवलपमेंट होता है तो फ्रूट बनती है, क्या बनती है, फ्रूट बनती है। ऑथर लेयर ऑफ सीड जो होती है वो सीड कोट कहलाता है, ऑथर लेयर ऑफ सीड का कहलाती है, सीड कोट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीड कोट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। फूड स्टोरिंग टिश्यू इन द सीड के अंदर जो फूड का स्टोर होता है वह एंडोस्पर्म कहलाती है। फूड स्टोरिंग टिश्यू इन द सीड में फूड का स्टोरिंग कहलाता है एंडोस्पर्म, क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। सीड विथ आउट, ठीक ना, सीड विथ आउट एंडोस्पर्म, यानी कि एक वैसा सीड जहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं है तो उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर कहता है विदाउट एंडोस्पर्म सीड, यानी कि बिना एंडोस्पर्म वाला सीड होगा तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। सीड विथ एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म वाला सीड, जहाँ पे मतलब एंडोस्पर्म सीड में हो तो उसे एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड मजा, मजा जैसे मक्किया, मक्किया जो होता है हम लोग यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड है, जहाँ पे एंडोस्पर्म होता है वहाँ पे। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है जैसे बीन है, बीन जैसे मूंगफली, मूंगफली हो गया, या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है बीन। प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट, ठीक ना, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, आने के बिना यहाँ पे एक घटना है कि कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना सीड का फर्टिलाइजेशन का कहलाता है, तो एपोमिक्सिस कहते हैं। बहुत विवेक क्वेश्चन है यह कि जहाँ पे बिना सीड का ही मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, यानी कि बिना सीड का फॉर्मेशन का कहलाता है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं पार्थेनोक्रेपी के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के फ्रूट का बनना का कहलाता है, बिना निषेचन के, ठीक ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के फ्रूट का फॉर्मेशन होना, उसे पार्थेनोक्रेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोक्रेपी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सीड जर्मिनेशन रिक्वायर, सीड को मतलब उत्पन्न होने के लिए, चाहे सीड को जर्मिनेशन करने के लिए, विकसित होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमको वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में ना टेम्परेचर चाहिए ना कम चाहिए, लेकिन मिट्टी सोल की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में पूछा है कि सीड जर्मिनेशन के लिए क्या जरूरत नहीं होता? सोल, मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, जबकि वाटर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है। नेक्स्ट अगला 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 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। ओपनिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन, उसे कहते हैं डिहैसी स्किन्स, डिहेजी स्किन के नाम से जानते हैं। ओपनिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन कहते हैं डिहेंसी स्किन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अस्टिकली सरफेस, ठीक ना, अस्टाइकी सरफेस है सर, अस्टाइकी सरफेस ऑफ अस्टिग्मा हेल्प इन, अस्टाइकी सरफेस ऑफ अस्टिग्मा हेल्प इन, उसे कहते हैं पोलन एडहेसिजन, पोलन एडहेसिजन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ट्यूब फॉर्मेड बाय पोलन ग्रेन, ट्यूब फॉर्मेड बाय, यानी कि ट्यूब का फॉर्मेट होता है पोलन ग्रेन के द्वारा, तो उसे पोलन ट्यूब कहते हैं। यानी कि ट्यूब फॉर्मेड बाय पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन के द्वारा ट्यूब फॉर्म नली का विकास हो रहा है तो उसे पोलन ट्यूब कहते हैं। कहता है एंट्री ऑफ पोलन, पोलन का एंट्री, ट्यूब इनटू ओव्यूल, यानी कि जब पोलन जो है वो एंट्री कर रहा है ट्यूब के माध्यम से तो उसे प्रोपोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोगेमी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला है कि प्लांट्स विथ सेपरेट मेल, प्लांट्स विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर, उसे कहते हैं मोनोइसियस। क्या कहते हैं? मोनोइसियस। प्लांट्स विथ सेपरेट मेल एंड फ्लावर, यानी कि एक वैसा मतलब प्लांट्स है जिसमें सेपरेट मेल, यानी कि सेपरेट अलग अलग, मेल अलग होंगे उनमें फीमेल अलग अलग होगा, यानी कि मेल एक प्लांट में मेल होगा, दूसरा प्लांट में फीमेल होगा, यानी कि एक प्लांट में मेल फ्लावर होगा, दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर होगा, उसे कहेंगे मोनोइसियस के नाम से जानते हैं। यानी कि मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में देखने को मिले, उसे क्या कहेंगे? मोनोइसियस बोलेंगे। नेक्स्ट है कि प्लांट विथ मेल, ठीक है ना, प्लांट विथ मेल एंड फीमेल, यानी कि जिस प्लांट में मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो और ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, और दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं। क्या है? दोनों एक डिफरेंट प्लांट है, ऑन डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो उसे डायोइसियस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डायोइसियस के नाम से जानते हैं। बात समझिए यहाँ पे, कहता है प्लांट विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट। रुक जाइए, यहाँ पे था कि प्लांट विथ सेपरेट मेल एंड फ्लावर, प्लांट विथ यानी कि जिस प्लांट में सेपरेट मेल और फ्लावर यानी कि साथ साथ होता है, यहाँ पे प्लांट विथ यानी कि प्लांट के साथ में
सेपरेट के मतलब अलग अलग होता है, लेकिन ठीक है ना, यानी कि जहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, जहाँ मेल और फीमेल जो होता है अलग अलग होते हैं उसे मोनोइसियस कहते हैं। अब प्लांट विथ मेल एंड फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, जहाँ पे डिफरेंट प्लांट के अंतर्गत मेल और फीमेल फ्लावर देखने को मिले उसे डायोइसियस के नाम से जानते हैं, डायोइसियस कहते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोइसियस, ये हो गया मजा हो गया, एग्जाम्पल ऑफ डायोइसियस हो गया पपाया, पपाया हो गया एग्जाम्पल ऑफ डायोइसियस। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन का एजेंट कौन हो, जो सहायक होते हैं पोलिनेशन में, तो वाटर है, वाटर है, विंड है, प्लस में एनिमल है, एनिमल जैसे कीट हो जाएंगे, एलिफेंट भी हो जाएगी, और भी मतलब सारे मतलब कीट जंतु भी हो जाएंगे जो पोलिनेशन में ये सब हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्राइट कोलर्ड फ्लावर्स अट्रैक्ट, जो ब्राइट कलर्ड फ्लावर अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट को, जो ब्राइट कलर के जो फ्लावर होते हैं वो इंसेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लाइट पोलन, जो लाइट पोलन ग्रेन आर फाउंड इन, लाइट पोलन ग्रेन आर फाउंड इन जो होता है वह विंड पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, जो लाइट पोलन होते हैं, जो लाइट पोलन होते हैं वो लाइट पोलन ग्रेन आर फाउंड इन जो होते हैं विंड पोलिनेटेड प्लांट, वो हवा के द्वारा पोलिनेट होते हैं। जो लाइट पोलन होते हैं वो हवा के द्वारा कैसे होते हैं, पोलिनेट होते हैं। स्टिकली पोलन ग्रेन आर फॉर्मेड इन, जो स्टिकली पोलन होते हैं वो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा उनमें क्या होता है, इंसेक्ट के माध्यम से उनके अंतर्गत में, इंसेक्ट के माध्यम से उनके अंतर्गत में पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा, यानी कि पोलन का ट्रांसफर स्टिग्मा ऑफ एनोदर स्पेसीज, कोई दूसरे स्पेसीज के द्वारा होती है। जब पोलन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक एनोदर स्पेसीज, कोई बाय स्पेसीज के द्वारा होता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में प्रसंकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रसंकरण के नाम से जानते हैं, या संकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, संकरण बोलते हैं, संकरण। नेक्स्ट अगला डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रवाय, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रवाय फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से अगर इम्ब्रवाय का डेवलपमेंट हो रहा है तो इम्ब्रवायोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे इम्ब्रवायोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। कहता प्लम प्लुम 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 पल्स प्लुम प्लुमुल्स डेवलप इनटू सूट, प्लुमुल्स का डेवलप और सूट के माध्यम से होती है, सूट रेडिकल डेवलप होती है, जो प्लुमुल्स जो होती है वो सूट के माध्यम से डेवलपमेंट होती है, और रेडिकल जो होती है उसका डेवलपमेंट होता है रूट के माध्यम, जड़ के माध्यम से। जड़, रेडिकल जड़ को ही कहते हैं और सूट को ही कहते हैं, प्लुमुल्स कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोटिलेंडोन्स आर सीड लिप्स हो, यानी कि कोटिलेंडोन्स जो होती है वो सीड लिप्स होती है, जिसमें सीड नहीं बनता है, जिसमें बीज का विकास नहीं होता है, और कोटिलेंडोन्स के नाम से उसको जाना जाता है। कहता सीड डिस्पेयर्ड बाय विंड हाइव, सीड डिस्पेयर्ड बाय विंड हाइव, हवा के द्वारा जहाँ सीड का विकास हो जाती है उसे विंग्स या हेयर्स के नाम से उसको जानते हैं, विंग्स या हेयर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सीड्स डिस्पेयर्ड बाय एनिमल, जहाँ एनिमल के द्वारा सीड डिस्पेयर्ड होता है उसे स्पिनी कह सकते हैं या फ्रेशली फ्रूट के नाम से जानते हैं। जहाँ मतलब एनिमल जंतु के द्वारा डिस्पेयर्ड होता है, बीज का विकास जहाँ जंतु द्वारा हो जाता है तो उसे स्पिनी या फ्रेशली फ्रूट के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सीड को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोलॉजी के नाम से उसको जानते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोलॉजी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन जो होता है ना वो होता है पैलियोनोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है, उसे कहते हैं पैलियोनोलॉजी के नाम से उसको जानते हैं। मेल गेमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म, मेल गेमेटोफाइट्स इन द एंजियोस्पर्म वो होता पोलन ग्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलन ग्रेन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, उसे कहते हैं पोलन ग्रेन। नेक्स्ट अगला लास्ट, अब 2 क्वेश्चन ही बचा है। फीमेल गेमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म उसे कहते हैं इम्बरवाइज शेक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इम्बरवाइज शेक के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन अकरिन वो होता है ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है।
तो ये मेरा आज का सेशन रहा है। आप लोग देखिए लास्ट तक इसे नोट्स बना के जरूर लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।